हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हमें सेंट एम्परर सिटी का सीन दिखाया था। वहाँ पे काफी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट होते हैं प्रेजेंट और वो ऐसे मिशंस को देख रहे होते हैं। तो एपिसोड नंबर 4 और 22 की स्टार्टिंग होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि हम 3 लो रैंक ट्रू गॉड्स को चाहते हैं, 500 पॉइंट्स मिलेंगे, हम डीमन एक्सटिंग्विश फॉरेस्ट में एंटर करेंगे साथ में। मास्टर एविल बोलते डीमन एक्सटिंग्विशिंग फॉरेस्ट, ये वर्ल्ड तो कुछ ज्यादा अनफेयर है कि ये जो लोग हैं ये अपनी मर्जी से डीमन एक्सटिंग्विश फॉरेस्ट में घुस सकते हैं। लुजंग बोलता है अब ये डीमन एक्सटिंग्विशिंग फॉरेस्ट क्या है। मास्टर एविल बोलते हैं सेकंड ग्रेड फॉरबिडन लैंड है, पर ये कुछ ज्यादा छोटा है। पास्ट में ऑर्डिनरी ट्रू गॉड्स भी एंटर कर सकते थे उससे पहले कि वेल्दी क्लैन कंट्रोल करने लग पड़े डीमन एक्सटिंग्विशिंग फॉरेस्ट को। ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। लुजंग सोच रहा होता है कि सेकंड ग्रेड फॉरबिडन लैंड क्या डेंजरस होगा वहां पे। मास्टर एविल बोलता है कि इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है। जो फॉरबिडन लैंड है गॉड डोमेन में वो फर्स्ट से 6th ग्रेड तक डिवाइड किए जाते हैं। वो डेंजर के लेवल के अकॉर्डिंगली किए गए हैं। ऐसे जो 4 ग्रेड फॉरबिडन प्लेसेस हैं वो 6th ग्रेड के हैं। वो सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेसेस है गॉड डोमेन में। साउल डिसोलेट, थाउटलेस पिट, माउंटेन, वर्लपुल फॉरेस्ट, अबिस डीमन टेरिटरी। लुजंग बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो वर्लपुल फॉरेस्ट है वो भी 4 ग्रेट फॉरबिडन लैंड में से एक है। तुमने एक्चुअली मैनेज किया वहां से भागने के लिए, मतलब भाग गए तुम वहां से। मास्टर एविल बोलते गो बाय इमोर्टल मैंशन जो है वो इतनी ज्यादा डीप में नहीं है वर्लपुल फॉरेस्ट की। और उस दिन जो खतरनाक क्रिएचर्स है वहां पे वो पागलों की तरह इमोर्टल मैंशन की तरफ भाग रहे थे, तो हमने अपॉर्चुनिटी ली भागने की वहां से। मतलब ये जो थे मास्टर एविल और कुछ वो पहले भाग गए थे। एक मार्शल आर्टिस्ट वहां पे होता और बोलता है इस टाइम पे किसी को भी थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन में नहीं जाना चाहिए। जो जियांग क्लैन और यू टाइबाई है वो फाइट कर रहे हैं थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन में, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। लुजंग बोलते यू टाइबाई, वो सोच रहे थे तो वही पर्सन है जो लू यान को अपने साथ ले गया था। लुजंग बोलता है हेलो फ्रेंड, क्या चल रहा है? तुमने बात की यू टाइबाई और जियांग क्लैन फाइट कर रहे हैं, क्या तुम मुझे डिटेल्स में बता सकते हो? तो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है एक सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे कर क्या रहा है? लुजंग बोलता है मेरी कल्टीवेशन बेस इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे बता तुम क्या बोलने लगे थे। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है यहाँ से चले जाओ। एक सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट के पास क्वालिफिकेशन नहीं होती है जानने की, यहाँ से चले जाओ और कल्टीवेट करो। लुजंग गोल्ड मार्शल कॉइंस को निकाल देता है और बोलता है मुझे बताओ यू टाइबाई और जियांग क्लैन की फाइट के बारे में, अगर ऐसी बात तो मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा। वेल कुछ ज्यादा होते हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो ये सभी गोल्ड मार्शल कॉइंस मेरे होंगे। उसे सब धक्का देते बाकी मार्शल आर्टिस्ट। एक बोल रहा होता है कि ये तो सिर्फ यू टाइबाई और जियांग क्लैन की बात है, मुझे पता है इसके बारे में, मैं बताता हूँ तुम्हें। करंटली जो यू टाइबाई है वो कंट्रोल करता है थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन को, उसकी वजह से उसको पैसा मिलता है काफी ज्यादा और वो सेंट के साथ भी फाइट बैक कर सकता है। कुछ दिन पहले वो अपने मैन को ले गया जियांग क्लैन में फाइट करने के लिए। ये पब्लिक न्यूज है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते पहले वाला इनकी बातें मत सुनो, इन्हें इनसाइड स्टोरी के बारे में पता नहीं है, मेरे पास फर्स्ट हैंड न्यूज है। लुजंग उसको कॉइंस दे देता है तो बोलता है ठीक है इन्हें ले लो और मुझे बताओ पहले क्या बात है और मुझे प्लेस में लेके जाओ एक। वेल वो चले होते हैं कहीं पे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं क्या ये बच्चा पागल है, ये वर्थलेस इन्फॉर्मेशन है बेकार सी, पर ये 100 ऑफ गोल्ड मार्शल कॉइंस को स्पेंड कर रहा है इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सर बोलता है बुरी बात है, इसने मेरे से नहीं पूछा। लुजंग बोलता है ठीक है बोल लो। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है मैं क्यूरियस हूँ कि तुम सिर्फ एक गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट हो सर्टिफाइड, तुम्हारे पास इतने ज्यादा गोल्ड मार्शल कॉइंस आए कहाँ से? क्या तुम हान क्लैन के मेंबर हो? लुजंग बोलता है मेरे से ऐसी चीजें मत पूछो जो तुम्हें पूछनी चाहिए। वो हंसता और बोलता है कि मैं तो सिर्फ ऐसे पूछ रहा था। यू टाइबाई के एक्शन कुछ ज्यादा अजीब है। वो लू जाओ का एल्डेस्ट डिसिपल है, चाहे वो रिवेंज भी चाहता है तो उसको मू क्लैन की तरफ जाना चाहिए, पर कुछ ही टाइम पहले उसने सडनली अटैक कर दिया जियांग क्लैन के ऊपर। ऐसे तो यू टाइबाई ने किसी को भी नहीं मारा, उसने जो भी मैसेंजर थे जियांग क्लैन के उन्हें वेरियस यूनिवर्सेस से भगवा दिया। मतलब जियांग क्लैन तुम्हें पता ही है जो यूनिवर्सेस को कंट्रोल करते हैं, जैसे एक इसके फादर के अंदर थी। तो यू टाइबाई ने ऐसा किया कि जो भी पर्सन थे उन्हें भगवा दिया। वेल एक तरह से स्मगल करने के लिए किया शायद ऐसा उसने। वो बोलता है कि उसने ये भी रीजन को भी स्टेट किया और उन्हें गॉड डोमेन में वापस बुलवा लिया। कुछ स्ट्रेंज है। लुजंग सोच रहा था अच्छा ऐसी बात है, जो रीजन है कि मैं गॉड डोमेन में आ पाया मू क्लैन से बच के वो इसी वजह से है क्योंकि जो जियांग यूअर है वो गॉड डोमेन में वापस आ गई। ये सब कुछ यू टाइबाई की हेल्प की वजह से हुआ है। लुजंग बोलता है यू टाइबाई ने एक्चुअल में जियांग क्लैन के ऊपर अटैक करने की हिम्मत की, क्या इसके पास स्ट्रेंथ है इतनी कि वो जियांग क्लैन के सेंट्स के साथ भी फाइट कर सकता है? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो नेचुरली इंफीरियर है एक सेंट से, क्योंकि एक सेंट है वो यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है। अगर यूनिवर्स डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा, मतलब यूनिवर्स डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो सेंट मरेगा नहीं। और बात की जाए लू जाओ की तो उसको भी कुछ ज्यादा चोटें लगी हैं पर वो भी मरा नहीं है। लुजंग बोलता तो अच्छा जियांग क्लैन के सेंट उसे अटैक कर सकते हैं,
तो ऐसे यू टाइप है पावरलेस नहीं होगा। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते तुम्हें सच में कुछ नहीं पता है क्या, फिर तुम ऐसे बेवकूफ बनने की कोशिश कर रहे हो, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता सच्ची। मास्टर बोलते लूजेंग अगर यू टाइप है सच्ची मुच्ची थॉटलेस स्पिट माउंटेन को कंट्रोल कर सकता है तो उसे सेंट का कोई डर नहीं होगा। ये सेम बात है शी जाओ क्वाओ के लिए, वो साउल डिसोलेट को कंट्रोल करती है इसलिए उसे सेंट का डर नहीं है। लूजेंग बोलते शी जाओ क्वाओ। मास्टर बोलते वो वही वूमेन जो सेकंड फ्लोर में थी डंजन प्रिजन में, उसे सेंट साइलेंसिंग साउल स्क्रिप्चर मिला था साउल डिसोलेट लैंड में और उसका कंट्रोल भी मिला था। तो सेंट्स भी एरोगेंट नहीं बन रहे उसके सामने, सेंट को भी डर है उसका। अब पहले एक तरह से भी फॉरबिडन लैंड को कंट्रोल करती है तो सेंट की भी हिम्मत नहीं है इसे फाइट करने की। मास्टर बोलता है उसी टाइम पे काफी ज्यादा सेंट्स चाहते थे उसे अपने अंदर करना, मतलब अंडर कंट्रोल करना, पर शीजाओ क्वाओ ने एक साउल मतलब सेंट साइलेंसिंग साउल स्क्रिप्चर को लॉन्च कर दिया और काफी ज्यादा सेंट ने डिस्कवर किया कि जो कनेक्शन था उनके और उनके इनर वर्ल्ड के बीच में वो डिसअपियर हो गया। ऐसे ही पहले इसके पास एक ट्रेजर है ऐसा होता है उससे, ऐसे तो कुछ सेकंड का टाइम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर सकता है, पर अगर सेंट के बीच में फाइट हो रही हो तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर देता है। अगर ऐसे मतलब दो सेंट फाइट कर रहे हो और ये जो लड़की है ये एक की साइड ले ले और दूसरे के यूनिवर्स को कैंसिल करा दे तो पोटेंशियल नहीं मिलेगा उसे और ऑब्वियसली वो जीत जाएगा जिसके पास पोटेंशियल होगा। लुजेंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, जैसे कि तुमने बोला कि यू टाइप को जरा भी डर नहीं है सेंट्स का, तो जियांग क्लैन अभी भी ट्रबल में है, मतलब उसे तंग कर रहे हैं। दूसरा बोलता है कि वो एक चीज है, बाकियों को सिर्फ ऊपर ऊपर की न्यूज पता है जितना मुझे पता है। एज तो यू टाइप है थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन को काफी सालों से कंट्रोल कर रहा है, वो पूरी तरह से उसने फुल कंट्रोल गेन नहीं की है। जब जियांग क्लैन को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगा तो वो यू टाइप से फाइट करने लग पड़े, वरना यू टाइप अगर पूरी तरह से कंट्रोल को गेन कर लेंगे थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन के ऊपर तो जियांग क्लैन कुछ भी नहीं कर पाएगा उसके अगेंस्ट में। पर अगर ये फाइट ऐसे होती रहेगी तो यू टाइप नहीं बल्कि जितने भी डिसेंडेंट है लुओ क्लैन के जो उसे फॉलो करते हैं वो मर जाएंगे। लुजेंग बोलता है क्या? वो पर्सन बोलते है नॉर्मल नहीं है, वो सेंट होल के अगेंस्ट में फाइट कर रहा है एक तरह से तो वो मरेगा ही है, एक ही बात है मतलब मरेगा ही। जब लुओ क्लैन डिफीट हुआ था तो यू टाइबाई को दूसरे क्लैन को ज्वाइन कर लेना चाहिए था जिसका मतलब जितना उसका टैलेंट है वो एक सेंट बन सकता है, पर देखो अब वो किस सिचुएशन में फंस गया है, अकेला फाइट कर रहा है बेचारा। लुजेंग चुप होता है सोच रहा होता है मेरे को जल्दी से जाना पड़ेगा और यू टाइबाई की हेल्प करनी पड़ेगी। लुजेंग बोलता है मेरे को कितने ज्यादा पॉइंट्स चाहिए थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन में एंटर करने के लिए। मार्शल आर्टिस्ट बोलता है थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन वो एक 6th ग्रेड फॉरबिडन लैंड है, एंटर करने के लिए तुम्हें 8000 पॉइंट चाहिए। मिड रैंक ट्रू गॉड जैसे कि मैं हूँ, मैं भी सिर्फ बार बार ही घूम सकता हूँ थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन में, अगर हमारी हिम्मत नहीं मतलब नॉर्मली अंदर जाने की ज्यादा डीपर। और तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हें पहले अपने कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। लिजिंग वांस चल पड़ता सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि मुझे पॉइंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। मैं पहले जाता हूँ और पर्पल साउल पैलेस में मतलब वापस लौटता हूँ। तभी हमें एक मीटिंग का सीन दिखाई देता है, वहाँ पे हान क्लैन का पैट्रियार्च होता है हान टियानसाओ वैली सेंट एम्परर, वो बोलते हैं हान जी इस टाइम तुम्हारा जो पर्पल साउल पैलेस है वो हमारे पैरों को फिर से नीचे खींच रहा है, अगर ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा तो मुझे लगता है कि हमारे हान क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड की रैंकिंग फिर से 2 प्लेसेस से गिर जाएगी इस बार। जो सब सेंट होती है हान जी वो बोलती है तो इसमें क्या बड़ी बात है अगर ये नीचे गिर जाएगी। सेंट एम्परर बोलता है अगर हम टॉप 10 की रैंकिंग से नीचे गिर जाएंगे तो हम काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को खो देंगे अपने क्लैन के लिए, तो मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ कि इसमें बड़ी बात क्या है। हान जी बोलती है अगर ऐसी बात भी है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती पर्पल साउल पैलेस के लिए, काफी ज्यादा कम लोग होते हैं जिनके पास पर्पल एक्सट्रीम फिजिक होती है और उनके टैलेंट भी मतलब कम ही होते हैं, तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि पर्पल साउल पैलेस ज्यादा पॉइंट्स को अर्न कर पाएगा। सेंट एम्परर बोलते हैं कि नहीं एक तरीका है, जितने भी सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट है तुम्हारे पर्पल साउल पैलेस के उन्हें बाहर निकाल दो, 80% लो रैंक ट्रू गोल्ड को बाहर निकाल दो। अगर ऐसी बात होगी तो हम ओवरऑल पॉइंट्स को ऊपर ले जा सकते हैं और हमारी रैंकिंग इंक्रीज हो जाएगी। सब सेंट बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे पर्पल साउल पैलेस के डिसिपल्स को एक्सपेल करने की बात कर रही हो, ये रिक्वेस्ट पॉसिबल नहीं है। सेंट एम्परर बोलता है कि सेंट एम्परर का ऑर्डर है, अगर तुम्हारे कोई ऑब्जेक्शंस है तो तुम सेंट एम्परर के पास जाओ रिकंसिडरेशन करो। वेल ये सेंट एम्परर नहीं है, सॉरी गाइस, ये नॉर्मल पैट्रियार्च एवल पैट्रियार्च और वो बंदा अलग रखा हुआ व्हाट द फक। वो पर्सन बोलता है कि डायरेक्टली फ्लोटिंग आइलैंड की रैंकिंग से रिलेटेड है, तो अगर तुम दया की भीख भी मांगोगे पर्सनली तो ये यूजलेस होगा, वरना तुम्हें ओवरऑल पॉइंट्स को खुद इंक्रीज करना पड़ेगा 3 मंथ के टाइम के अंदर। 3 मंथ के बाद पॉइंट कैलकुलेट होंगे फ्लोटिंग आइलैंड के। सेंट बोलती है सब सेंट कि सेंट एम्परर ने ऐसा बोला, मैं जाती हूँ और उसे फाइंड करती हूँ, वहां से गायब हो जाती है। एक पर्सन बोलते पैट्रियार्च ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा 80% ट्रू गोल्ड डिसिपल्स को एक्सपेल करना पर्पल साउल पैलेस से, हम वेट नहीं कर सकते हैं। पैट्रियार्च बोलता है कि हम वेट नहीं कर सकते हैं, सेंट एम्परर के पास प्लान है, हमें अपनी रैंकिंग को मेंटेन करना पड़ेगा 10 के बीच में। फिर मैं 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया था पर्पल साउल पैलेस का, यहाँ पे सारे डिसिपल्स गैदर होते हैं। एक लड़की बोलती है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कि हान जी ने सभी को यहाँ पे बुलाया है। दूसरी बोलती है कि ये वो नहीं होना चाहिए जो मैंने सुना है। लुजेंग भी वहाँ पे होता है, सोच रहा था अच्छा ये है सब सेंट हान जी। वो सामने खड़ी होती है और ऐसे सैड होती है, बाकी डिसिपल्स भी सैड होते हैं। हान जी बोलती है
ऐसा लग रहा है मुझे कि तुम सभी को पता है, जितने भी तुम मेजोरिटी हैं तुम्हें यहाँ 3 मंथ के बाद यहाँ से जाना पड़ेगा। जितने भी सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं उन्हें भी यहाँ से जाना पड़ेगा, चाहे वो ट्रू गोल्ड क्यों ना हो। 80% को निकाल दिया जाएगा। ऐसे मैंने सेंट एम्परर से बहसने की कोशिश की पर वो यूजलेस था। लुजिंग हैरान हो जाता, सोच रहे थे क्या, मैंने तो अभी पर्पल पैलेस मतलब साउल पैलेस को ज्वाइन किया, अभी मेरे को एक्सपेल करने लगे हैं। अगर मैं एक ट्रू गोल्ड होता तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके यहाँ पे रह सकता, पर अब मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। लुजिंग उसे ग्रेट करता और बोलता, मास्टर मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा जो पर्पल साउल पैलेस है वो कैसे बच सकता है। हाँ जी बोलती है, क्या तुम वो जिसे मैंने मतलब हान मैंग को भेजा था तुम्हें लाने के लिए। लुजिंग बोलता, हाँ वो मैं हूँ लिu टिanxing। हाँ जी बोलती है, एक रास्ता है, जैसे कि मेरी कल्टीवेशन है मतलब कैलकुलेशन है, 3 मंथ के टाइम में तुम्हें 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे एवरेज में अरीना ऑफ लेजेंड में, क्या तुम कर सकते हो। एक लड़की बोलती है ये, दूसरी बोलती है कि जीनियसेस के लिए पॉसिबल है 4 मैचेस को रोज में जीतना, पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सभी के लिए ऐसा करना जो कि बुरे हैं मेरी तरह। लुजिंग बोलता है, अगर क्या होगा अगर हम ऐसे कर सकते हैं, क्या सभी यहाँ पे रह सकते हैं पर्पल साउल पैलेस में। हाँ जी बोलती है कि थियोरेटिकली बात की जाए तो अगर हम अपने पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं तो सभी यहाँ पे रह सकते हैं। हाँ जी सोच रही हो, तो ये जो नया बच्चा है इसके पास एब्सोल्युटली कोई भी आइडिया नहीं कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है ऐसे रोज में जीतना। जो बेवकूफ लोग होते हैं वही ज्यादा फेयरलेस होते हैं। लुजिंग बोलते सभी, अभी हमारे पास 3 मंथ का टाइम है, हम अपने गोल को क्यों नहीं कंप्लीट कर देते हैं। बाकी बोल रहे होते हाँ चलो ट्राई करते हैं, ये हमारा एक छोटा सा चांस होगा पर मैं गिव अप नहीं करूंगी। एक और बोल रही होती कि अभी भी टाइम है, हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो एपिसोड नंबर 322 की एंडिंग यहीं पे होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं पे फिर लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।